देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। ये कह रहे हैं दैट ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है, ठीक है, जिसमें देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऐसे प्रोड्यूस करा है, बी को ई तक लेके गए हैं, दैट ए डी इज पैरेलल टू सी ई। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से है। ठीक है बच्चों, ये गिवन है कि ऐसा है कि ए डी इज पैरेलल टू सी ई। दूसरी बात क्या है, दैट ए ई इज पैरेलल टू सी डी, ये भी तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ से कह दिया कि दैट ए सी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, फिर ए डी इक्वल टू सी ई। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। और हमको पता है दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे पता है कि ये गिवन है दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट सी ई इज इक्वल टू बी सी, सी ई बी सी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर हम देखें इन ट्रायंगल सी बी ई, इस ट्रायंगल में सी बी ई में हमें पता है दैट सी बी इक्वल टू सी ई। दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं दैट मीन्स द एंगल्स आर इक्वल, है ना, तो एंगल्स ऑपोजिट टू देम आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, तो 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। अब अगला देखो तुम, हमें पता है दैट, अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए डी इज पैरेलल टू सी ई, ए डी सी ई के पैरेलल है। ठीक है, और ए ई ट्रांसवर्सल जा रही है ना, तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो गए, देखो ये दोनों ऐसे करके हो गए, एंगल 1 इधर है, एंगल 4 इधर है कि नहीं, तो एंगल 1 एंगल 4 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा। दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है। अगली बात देखो बच्चों, इसको तुम मान लो इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, हमको पता है दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है। इसको तुम मान लो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, हम 1 एंड 2 से क्या कह सकते हैं, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 कह सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास मिला था दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो मैं दोनों को कैंसिल आउट कर दूं, एंगल 3 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमें पहले पार्ट में प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ तक हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ तुम इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे यू हैव टू प्रूव दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सही, मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आपको प्रूफ करना है। दिस इज पॉइंट D। ठीक है ना, तो देखो हम यहाँ कह सकते हैं, अब देखो AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, और AD जो है वो ट्रांसवर्सल जा रही है ना, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा, होगा ना। को इंटीरियर एंगल्स, अगेन को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दूसरी बात हमको क्या पता है, दैट एंगल 2 प्लस एंगल 6 अगेन को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो वो भी जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा इनका सम भी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। ठीक है, ऊपर हम अभी करके ही आए हैं,
दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 2, है ना, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से विल गेट दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये तुम्हारे पास इसका सेकेंड पार्ट भी आ गया, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर आपको प्रूव करना है दैट ट्रायंगल ए बी, दिस इज पॉइंट डी, यही रब हो रहा है बार बार, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है ना। ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी, इसके कॉन्ग्रेंट है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी क्या क्या है आपके पास, देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन है, ठीक। अगली बात क्या है हमारे पास, ए डी इक्वल टू बी सी, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है बच्चों। तीसरी बात क्या है, हमको पता है दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने जो है प्रूव करा है ऊपर, है ना, प्रूव्ड अबव, ठीक। तो यहाँ से वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, बाय कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, द डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, वो कैसे हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी, बताओ, बाय सी पी सी टी, क्योंकि जब ट्राइंगल सी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो इनकी जो साइड्स हैं वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी, ठीक है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 अलॉन्ग विद दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।